चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन अगर हम लेसन हर दर कर देते हैं, या हम लोग अगर हर एक साल का क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे हम आज लेकर आए हैं 2019 पैटर्न भी है, जैसे अगर पैटर्न में हर पॉइंट धरेगा तो हर एक साल को लेकर चलते हैं। तो आज लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का 2019 क्वेश्चन जो है बच्चा से मांग के लाया गया है, उसका पीडी बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें टिक आउट भी होगा। ठीक है, तो टिक आउट किया गया है जो कि 2019 है, तो वहाँ से निकालना पड़ता है। तो 2000 अपलोड किया जाता है तो उसे टिक आउट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसमें टिक आउट है। तो आप उस पर ध्यान भी तो रहबे करेगा, जाहिर सी बात है जब मिठाई रहेगा तो भाई झूठा लगबे करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप बनाने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो अभी भी जो बच्चे नहीं आए हुए हैं, आप जल्द से जल्द क्या करिए, आप लोग जल्द से जल्द चले आइए। तो स्टार्ट करते हैं और आपको आज पहला क्वेश्चन का दर्शन दिखाते हैं। ये देखिए, कहता है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। आप कमेंट्स कीजिए कि सिग्मा बंधों की संख्या इसमें कितना होता है। जब आप देखा जाए, से कार्बन होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, इस चारों तरफ से जोड़ लेता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। अब आशा करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा, और इसमें आंसर टिक आउट भी किया हुआ बताते हैं। पहले आंसर 2019 का है, क्वेश्चन लाया गया है, ये नहीं कि आपको मॉडल पेपर में से आपको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है ना, या क्वेश्चन बैंक से नहीं निकाला गया है। क्वेश्चन में टिक आउट रहता है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्लास की ओर। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एकदम हल्का है, कहता है कि लोहा का मुख्य अयस्क है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है कि हेमेटाइट है। अब जाहिर सी बात है कि आपको रसगुल्ला दिखाई दे दिया, तो रसगुल्ला दिखाई दे दिया तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा आ ही रहा है, और क्या चाहिए। चलिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है, और इनमें से सभी ऑप्शन में है ये है, तो ऑप्शन वा यही ना हमारा सही हो गई हो, सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। कहता है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। यानी पेट में जब अधिक अम्ल बन लगेगा तो उसको आप रोक सकते हैं, क्या है। कहता है पहला प्रयत्न, पीड़ाहारी, ज्वारनाशी, प्रतिजीवी। चलिए कमेंट्स करना स्टार्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि सबको रसगुल्ला दिखाई दे दिया। चलिए, अच्छी बात है, रसगुल्ला ये है तो लीजिए रसगुल्ला, ऐसे कीजिए, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जब उसका हम जल अपघटन कराएंगे यानी कि जलांशित कराएंगे, तो जब वो 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड में टूटेगा तो उस घटना को क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कि डाइसैकेराइड कि ओलिगोसैकेराइड कि पॉलीसैकेराइड। चलिए आप कमेंट्स करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वह जो है आपका ओलिगोसैकेराइड होगा, जो कि रसगुल्ला दिखाई दे ही रहा था। चलिए आइए, ऐसा नहीं है कि सब ऑप्शन सही भी हो सका, कोई ऑप्शन गलत भी रहेगा, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आराम से खाइएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। नीला में, हरा में, काला में, उजला में। क्वेश्चन रिपीट करें। कहता है अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। नीला में, हरा में, काला में, उजला में। चलिए, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो सर आंसर तो लोग ही रहा हमारा है क्या बा, नीला में। चलिए आगे चले। कहता है डेटॉल का उपयोग किया जाता है। यानी डेटॉल का उपयोग होती है संक्रमणहारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी या डी सभी। चलिए ऑप्शन दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, यानी कि डेटॉल जो होता है वह हम क्या होती है, प्रतिरोधी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि एल्कोहल बनने में एल्केन को एक हाइड्रोजन से, यानी कि एल्केन से हाइड्रोजन निकाल देना है, कौन समूह के निकालेंगे कि हमने कि एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको है हाइड्रोक्सिल समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि ऑप्शन ई सही हो गया। समझिए बात को ना। चलिए आगे चलते हैं। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी कि एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या होगा, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होगा DOH हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और जो पीला फास्फोरस है वो क्या है, तो उजला और पीला जो है वो फास्फोरस के अपरूप है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन पहिल का ही सही है, ये हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है क्वेश्चन एकदम हल्का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सोचिए अब यदि आपका एग्जाम 2019 में रहता तो कितना मजा रहता है कि नहीं, इतना क्वेश्चन पूछा है, बताओ बता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तो इनमें लिखल है ये है अधातु है। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूना N तथा ब्यूना S है, यानी कि प्राकृतिक रबर है, कौन संश्लेषित रबर है, यानी कि जो ऑप्शन बी है। सी लैक्टेस है या पॉलीथीन है। चलिए, तो आपका संश्लेषित रबर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक, यानी कि सब गैस है, कोई द्वि होगा कोई त्रि होगा, तो इसमें एकल पूछ रहा है कि एकल कौन होगा। ठीक है, तो एकल आपका हीलियम है। क्या है, हीलियम है। समझ बात को। चलिए आगे। कहता है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं, यानी कि इसको बताना है कितना कूलम्ब के बराबर होता है, तो सबको जानता है कि 96,500 कूलम्ब के। समझिए बात को। चलिए आगे। सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज के हम लोग बोलते हैं चीनी। ठीक है, यानी कि चीनी का सूत्र, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। समझिए बात को। चलिए आगे। कहता है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन। एक और बात है, बायोलॉजी का क्लास, ठीक है, क्या, तो बायोलॉजी का क्लास यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन चालू किया जाए, यस या नो। ठीक है, यानी कि जो बच्चे बायोलॉजी नहीं कर पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, तब कमेंट्स कर दीजिएगा। कहता है CH3COOH IUPAC नाम है, मेथनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है, मिथेनॉल है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि रसगुल्ला है, लेकिन क्या कहे थे कि थोड़ी टिक आउट करल है, यानी कि आपको ऑप्शन जो है वो एथेनोइक अम्ल है। 2019 का क्वेश्चन है, तो काश क्वेश्चन बैंक रहता है। आवर्त सारणी के द्वितीय यानी कि जो दूसरा आवर्त है में तत्वों की संख्या कितना है। ठीक है, तो जो तत्वों की संख्या है वो आपका 8 है। समझिए बात को। चलिए, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, यानी कि ये ओलियम में जो है वो H2SO4 के साथ और कौन सा उपस्थित रहता है, तो ओलियम का निर्माण जाहिर सी बात है कि आप सल्फर ट्राईऑक्साइड से करते हैं, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया। कहता है K4FeCN के होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या आपका होता है A+, यानी कि +2। चलिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो आपका वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा हम लोग करते हैं। समझ गए। फिर K4FeCN के होल से एक है, यानी कि द्विक लवण है
कि उपसहस्र यौगिक है, अम्लीय लवण है कि साधारण लवण है। तो जाहिर सी बात है वर्ग कोष्ठक के अंदर है, और जब पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा आपको कि उपसहसंयोजक व यौगिक हैं। समझ बात को। चलिए, CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइलेमीन कहा जाता है, प्रोपाइलेमीन, मिथाइलेमीन, अमोनिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ये सोचिए जिस बच्चा का है वो सही है, बेचारा कितना सही किया है। चलिए, H2SO4 है एक द्विभाषमिक है, एकल भाषमिक है। देखो H2SO4 है तो H प्लस 2 को देगा, एगो देगा तो एक भाषमिक होता है, 2 को देगा तो द्विभाषमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहता है NH3 में N का संकरण। जब हम संस्करण पढ़ा होता है आपको हूबहू एग्जाम्पल लिया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कहता है हीलियम का सूत्र बताइए, कोई क्वेश्चन होली हो एकदम लॉलीपॉप है। तो ये क्वेश्चन ना आई तो कहला हमने इतना समय लेवे कि हीलियम है, कुछ हो गए हीलियम हो गए। चलिए आगे, आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को जाते हैं किस तत्व, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, यानी कि सबको देखो ऐसा को तुम हिला कर रख दूँ। संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व को हमने इस ब्लॉक में होबे नहीं करता, पी में हो तो ना डी रहेगा, है ना, यानी कि उससे क्या तत्व बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। चलिए, यही वाला क्वेश्चन में आ गई हो, बतावत है ना। चलिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो जुड़ा गया है, तो उस बनाना कौची है, तो इसमें देखो बेंजोन हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये वो चीज़ है फिनॉल, इसको हम नहीं कहते हैं, सीधे क्या करते हैं हम लोग, इसको फिनॉल कहते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है वो किसका बहुलक है, तो वो आपका एथीन का बहुलक है। किसका हुआ, एथीन का बहुलक है। कहता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बता हो, तो क्वेश्चन हो रही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तू लोग के 22 के, तो बल्ले बल्ले, यानी कि HNO3। फिर कहता है शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का जो pH मान है 10 के लेके बता देगा, है ना, कि तो सर हो जाना ही डी, यानी कि 7 हो है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं गैस, इधर क्वेश्चन है, हालांकि 12th में क्वेश्चन आए पूछे थे। तो निम्नलिखित में जो जल है जो एकत्रित नहीं किया सकता उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन करेक्ट सी ही है। कहता है PCl5 है, तो PCl5 एक क्या है, तो PCl5 एक ऑक्सीकारक है। चलिए आगे, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, देखो यू विधि के नाम पूछ दिया, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो किस विधि पर किया जाता है, तो आपका है ओस्टवाल्ड विधि। समझ बात को। ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा कहते हैं, तो उसको कहते हैं ज्वारनाशी। समझ बात को। चलिए, किसी को दिक्कत, 2019 में 35 क्वेश्चन ही पूछता था, ठीक है, 35 क्वेश्चन लाया गया है। उसके बाद यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में कीजिएगा। उसके बाद जिस सब ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बायो का भी करा दिया जाएगा, हिंदी का भी करा दिया जाएगा। ठीक है, इस सब का ऑब्जेक्टिव का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका नंबर है 7759936330। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।